हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि वक्र ए वाई प्लस एक्स की घात 2 बराबर 7 है तथा एक्स की घात 3 बराबर वाई है तो बिंदु 1 1 पर लंबवत काटते हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। और चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले इनका मैं मतलब समझा देता हूँ। कोई भी वक्र किसी रेखा पर किसी बिंदु पर लंबवत काटते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों वक्रों की जो स्पर्श रेखाएं हैं उस बिंदु पर वो एक दूसरे के लंबवत है। मतलब कि इस तरह से अपने पास ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं और इसकी स्पर्श रेखा की मैं बात करूं इस बिंदु पर तो ये इस तरह से आ रही है, और दूसरे वाले वक्र की स्पर्श रेखा की बात करूं तो ये इस तरह से आ रही है। एक वक्र हो गया एफ एक्स और दूसरा वक्र हो गया जी एक्स। एक वक्र की स्पर्श रेखा हो गई अपने पास L1, ठीक है, या फिर T1 इसको बोल सकते हैं, और दूसरे वाले की T2 हो गई। स्पर्श रेखा का जो ढाल है इसका M1 हो गया, इसका मेरे पास बोल सकता हूं कि M2 हो गया। तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में लंबवत है। इसका मतलब यह है कि दोनों के ढालों का जो गुणनफल करना है तो वो -1 के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो ढाल क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो ढाल अपने पास M1 जैसे मैं बोल दूं कि इस बिंदु को मैं P बोल दूं, इसके निर्देशांक बोल दूं x1 y1 है, ठीक है। अब इसके बाद में M1 की मैं बात करूं तो पहले तो मेरे को dy बटा dx या फिर y को मैंने परिभाषित यहाँ पे नहीं किया है तो इसके लिए क्या करेंगे, f डेश x निकालेंगे और x की जगह रख देंगे x1। इसी तरह अगर मैं M2 की बात करूं ना तो M2 किसके बराबर हो जाएगा, M2 बराबर हो जाएगा g डेश x1 के बराबर, ठीक है। और उसके बाद में इन दोनों का गुणनफल करके -1 के बराबर कर सकते हैं। अब देखो चलते हैं सवाल में पहले वाले वक्र को उठाते हैं हम लोग। सबसे पहले ए वाई प्लस एक्स की घात 2, ये तो हमें पता है कि ये जो बिंदु है ये दोनों को संतुष्ट करेगा। तो ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 7। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए गुणा में डी वाई बटा डी एक्स, अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, प्लस में 2x बराबर हो जाएगा 0 के। इसके बाद में इसको डी वाई बटा डी एक्स अगर मेरे को निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में 2x बटा में ए के बराबर। अब मेरे को निकालना है इसका ढाल, तो इसके ढाल को मैं m1 से निरूपित कर देता हूं जो कि बराबर हो जाएगा dy बटा dx। इसमें बिंदु रखना पड़ेगा मेरे को 1,1, तो ये बराबर किसके आ जाएगा, देखो माइनस में 2 बटा ए के बराबर ये आ जाएगा, माइनस में 2 बटा ए आ गया। इसी तरह दूसरे वक्र को मैं उठा के लाता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। दूसरे वाले वक्र क्या है, x की घात 3 बराबर में y, x की घात 3 बराबर में y, अवकलन करेंगे तो 3x की घात 2 बराबर में dy बटा dx। अब देखो इसका ढाल मैं निकालूंगा तो m2 किसके बराबर हो जाएगा, dy बटा dx, और बिंदु कौन सा रखेंगे, 1,1 यहाँ पे बिंदु रख देंगे। तो कुल मिला के 3 गुणा में 1 की घात 2 3 के बराबर आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो मैंने क्या कहा था कि m1 और गुणा में m2 ये दोनों का गुणनफल -1 के बराबर आना है। तो -2 बटा 1 और गुणा में माइनस का गुणा में 3 बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हल करने के बाद में a बराबर कितना आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। ये तो आ गया तरीका जिससे सरल करना अपने को। लेकिन इसमें हम लोग एक जो है लघु विधि भी लगा सकते हैं सीधी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे पहली चीज तो विकल्प कौन सा सही होगा, डी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि 6 इसमें आ रहा है। अब इसमें देखो ये जो बिंदु है ये दोनों वक्रों को संतुष्ट करता है। अगर मैं इस बिंदु को इसमें सीधा ही संतुष्ट करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 गुणा में 1 प्लस 1 की घात 2 बराबर में 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि a का मान यहाँ से भी 6 निकल के आ जाएगा। मतलब ये इस सवाल के लिए लग सकता है, वैसे ये जो है हमेशा लागू नहीं होता, लेकिन इस सवाल में लग सकता है। ये सीधा ही हम लोग a का मान निकाल सकते हैं जो कि 6 आ गया है, ठीक है। लेकिन आपको विधि कौन सी यूज करनी है, ये वाली जो मैंने पूरा हल करके बताया ना, यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।